हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फर्स्ट ईयर की मैट्रिसेस की सीरीज में रैंक एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। इनवर्स एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये आप पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें आपने इनवर्स पढ़ लिया था और हम रैंक की बात कर रहे थे। तो रैंक क्या है, देखिए रैंक हमारा चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 की बात कर रही हूँ मैं। इसमें चैप्टर नंबर हमारा 2 है, ठीक है। रैंक चल रहा था। अब रैंक में क्या होगा, रैंक को हम डिफाइन करते हैं रो से। किससे मतलब नोटेट करते हैं, रो से। अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है तो उसकी रैंक क्या होगी, रो ए से डिफाइन होगी। किससे डिफाइन होती है, रो ए से। अब रो ए की बात करें कि रो ए किस पर डिफाइन होता है, तो रो ए की वैल्यू लेस देन इक्वल होती है मिनिमम ऑफ एम एंड एन, मिनिमम ऑफ एम एंड एन। अब रो ए की वैल्यू इनमें से मिनिमम, यानी कि एम और एन में से जो मिनिमम होगी वो वैल्यू हम लेते हैं, यही बात है। और रो ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 होती है, ठीक है। ये सारी चीज हमने प्रॉपर्टीज इसमें पढ़ी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आज क्या क्या आएगा। एक तो हम रैंक के एग्जाम्पल्स लेंगे और उनको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़े। अब देखिए एक दो तीन मैं दोबारा प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। रैंक की पहली प्रॉपर्टी थी कि रो ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल क्या होती है, 1 होती है। कब, जब ए इज नॉट इक्वल 0, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी थी रो ए की वैल्यू n जब ए इज नॉट इक्वल 0। और वेयर ए कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। वेयर A is square matrix of order n, n ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। और तीसरी कंडीशन कहती है कि रो ए की वैल्यू लेस देन इक्वल होगी मिनिमम ऑफ एम एन। यानी कि 3 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि रो ए की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल क्या हो, 1 हो, जब ए क्या नहीं हो, नॉन जीरो मैट्रिक्स हो। दूसरी, रो ए की वैल्यू इक्वल एन हो जाए, दैट इम्प्लाइज ये क्या है, ए इज नॉट इक्वल 0, ठीक है। ए की वैल्यू 0 नहीं हो। वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन की। तीसरा यही है कि यानी कि अगर रो ए की वैल्यू n हो जाए, कब, जब आपका डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल 0 हो। नॉट इक्वल यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, n हो सकता है, यानी कि जितने ऑर्डर की होगी। बट क्या, एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि m क्रॉस n की मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, n क्रॉस n की मैट्रिक्स, ये लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ ये क्या आ रहा है, n आ रहा है। इसीलिए यहाँ क्या आ रहा है, n आ रहा है, ठीक है। तो रो ए इक्वल n, और कब, जब हमारा मतलब डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल क्या हो, 0। वेयर a कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n की। a कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n की। अब तीसरी बात है कि रो ए की वैल्यू लेस देन इक्वल होगी मिनिमम ऑफ m और n, ठीक है। रो ए की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल मिनिमम ऑफ m n। अब मिनिमम ऑफ m n की वैल्यू मीन्स क्या है कि m होगी या n होगा। तो m और n में से चॉइस करनी है हमें, हमारी चॉइस होगी कि कौन सी लें। अब वो चॉइस कैसे होगी, आप देख लोगे भाई कि m 3 है,
और n 2 है तो हमारी वैल्यू होगी रो ए की वैल्यू लेस देन इक्वल 2। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज अभी यूज में लेंगे हम और देखेंगे कैसे सॉल्व आउट होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अब एक डेफिनेशन है, अच्छी डेफिनेशन है, नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। मैं लैंग्वेज लिखवा देती हूँ आपको। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then n minus row A is called the nullity of the matrix A। नोटेशन में देखिए, द nullity of matrix of a matrix A is denoted by Na clearly the nullity of the non singular square matrix of order n। ठीक है, अब देखिए n इक्वल बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और अच्छी भी है डेफिनेशन, पूछी भी जा सकती है आपसे। नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की नलिटी क्या कहलाती है? इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखिए एक ऐसी मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑफ ऑर्डर n। n क्यों बोला, केवल m क्रॉस n क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसमें m और n दोनों ही कैसे हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। अब देखिए इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n की, देन n माइनस रो A, n माइनस रो A, क्या? n माइनस रो A, यानी n में से, ऑर्डर में से क्या माइनस हो रहा है? रैंक माइनस हो रही है। ऑर्डर में से क्या माइनस हो रहा है? रैंक माइनस हो रही है, ठीक है। देन n माइनस रो A इज कॉल्ड द नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स A, यानी कि ऑर्डर में से अगर रैंक माइनस कर दो तो किसी भी मैट्रिक्स की नलिटी आ जाती है, बट उसमें एक क्या है, कंडीशन क्या है? एक कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नोटेशन क्या कह रहा है? द नलिटी ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स या ऑफ ए मैट्रिक्स A डिनोटेड बाई, नलिटी है तो n से डिनोट करेंगे, n A, किससे? n ब्रैकेट में A, ठीक है, n ब्रैकेट में A। क्लियरली द नलिटी ऑफ द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कितने ऑर्डर का होगा?
n ऑर्डर का होगा। द नलिटी ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is denoted by Na. Clearly the nullity of the non singular स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बोला है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n का, यानी कि एक नलिटी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, Na से। क्लियरली द नलिटी ऑफ द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कि कहने का मतलब है डेफिनेशन क्या है नलिटी ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स की, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑफ ऑर्डर n का, ठीक है, देन n माइनस रो A इज कॉल्ड द नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स A। और फिर नोटेशन क्या है, द नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय Na। क्लियरली द नलिटी ऑफ द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n की होगी। अब ये नलिटी की डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे एग्जाम्पल लेंगे हम। फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए वेयर A इक्वल है अब देखिए फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है उसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रैंक फाइंड आउट करनी है। अब रैंक फाइंड आउट करनी है तो रैंक फाइंड आउट के आपको कंडीशन मालूम होनी चाहिए, क्या इसकी रैंक ए होगी, एक होगी क्या, तब तो ये कंडीशन है कि ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल 0, चेक कर सकते हो आप, लेकिन वो तो कंडीशन तब होगी जब 1 ही हो, ठीक है, ये नहीं होगी कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये थी कि रो इज मतलब कि रो इज ग्रेटर देन 1, हाँ ये हो सकती है। और तीसरी कंडीशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कि रो ए इज लेस देन इक्वल मिनिमम ऑफ mn, ये कंडीशन हम लेके चलेंगे और इससे हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व आउट करेंगे। अब देखिए ये मैट्रिक्स है, सॉल्यूशन देखिए पहले समझिए, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की रैंक लेस देन इक्वल मिनिमम ऑफ mn। अब बताना मिनिमम ऑफ mn यानी कि रो ए की वैल्यू लेस देन इक्वल मिनिमम m और n, यानी m रो n कॉलम, तो m रो 3 और कॉलम कितने 4, इनमें से क्या होगी, मिनिमम कौन सी है, 3 है मिनिमम या 4 है, तो आपके लिए क्या है लेस देन इक्वल 3 होगी। क्यों होगी, 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि कंडीशन कहती है कि मिनिमम ऑफ लेंगे हम 3 और 4, रो और कॉलम में से जो मिनिमम होगा वो वैल्यू लेंगे, इसलिए रैंक की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं हो सकती, रैंक 4 नहीं हो सकती। अब रो 3 होगी या 3 से कम होगी, कंडीशन हमारी आ रही है कि रो ए की वैल्यू या तो 3 हो या 3 से कम होगी। अब हम 3×3 की मैट्रिक्स बनाएंगे, जितनी भी मैट्रिक्स बनेगी ना 3×3 की वो मैट्रिक्स बनाएंगे,
ठीक है, मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल 0 हो जाए तो रैंक 3 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। अगर 0 हो गया डिटर्मिनेंट कोई सा भी, जितने भी मैट्रिक्स बनेंगी A to Z, उनमें से अगर कोई भी डिटर्मिनेंट अगर मतलब कोई भी नहीं, मतलब सारे डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गए तो रैंक की वैल्यू 3 नहीं होगी, बल्कि 3 से क्या होगी, कम होगी। तो 3 से कम लेस देन इक्वल होगी, 3 से कम होगी तो 2 ही होगी, या तो 2 होगी या 2 से कम होगी। अब 2×2 की मैट्रिक्स बना लेंगे और उनके डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर नॉट इक्वल 0 तो रो A की वैल्यू 2 आएगी। अगर ये 0 आ गया तो रो A की वैल्यू लेस देन 2 आएगी। लेस देन 2 का मतलब क्या होगा कि रो A की वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल 1 हो जाए। ये कंडीशन सारी निकालेंगे। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट विद रो A let row A is less than equal minimum of m and n। m n कितनी है, 3 × 4। मिनिमम m और n में से बताओ, 3 और 4। तो हमारे पास रैंक होगी लेस देन इक्वल, मिनिमम कौन है, 3, तो या तो रैंक 3 है या 3 से कम है। अब लेट ऑफ A ऑफ ऑर्डर 3×3। अब 3×3 की निकालो। तो बताओ, पहली मैट्रिक्स में बनाऊंगी 1 3 -1 3 9 -3 4 12 -4। दूसरी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 3 -1 3 9 -3 3 9 -3। तीसरी मैट्रिक्स क्या बनेगी, तीसरी मैट्रिक्स ये बनेगी क्या, 3 9 -3 4 12 -4 3 9 -3। और चौथी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 4 वाली नहीं ली ना, तो इसको छोड़ दो। हम चेक कर रहे हैं कि रो रैंक जो है वो 3 है या 3 से कम है। रैंक जो है वो 3 है या 3 से कम है। तो हमने मैट्रिक्स बना ली, मैट्रिक्स 3×3 की बनाई और डिटर्मिनेंट निकालेंगे इनका प्रत्येक का। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये देखिए समरूप की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर दोनों की कंडीशन सेम सी हो जाए, यानी 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे, 0 हो जाएगा। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी क्या होगी, 0 इसका डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू भी डिटर्मिनेंट क्या 0, ये डिटर्मिनेंट 0। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3×3 मैट्रिक्स इक्वल 0। तो जब 0 हो गई यानी कि नल मैट्रिक्स हो गई, 0 मैट्रिक्स हो गई यानी कि हम नहीं निकाल सकते। मतलब कहने का मतलब है डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो हम उसकी रैंक नहीं निकाल सकते। तो रैंक रो ए इज नॉट इक्वल क्या होगी, 3 होगी। तो बचा क्या, यानी कि रो ए की वैल्यू लेस देन O3, यही कंडीशन वाली इक्वल वाली हट गई तो लेस देन की बची। तो लेस देन का मतलब क्या है, लेस देन बताओ, 3 से लेस देन क्या होता है, 2 होता है। अब 2 की बनेगी, लेस देन इक्वल रो की कंडीशन अब क्या हो गई, 2 की हो गई। अब 2×2 की मैट्रिक्स बना लो। अब 2×2 की मैट्रिक्स बनाऊंगी मैं 1 3 3 9 3 4 जितनी बनती है आप पहले उतनी बना के देख लो, ठीक है। 3 4 बना के देख लो, समझ में आ जाएगा। अब देखना 9 - 9 0, ये कितना आएगा 36 - 36 0, 36 - 0 0 हो गया।
ये सारी कंडीशन यानी कि रो ए की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जितने भी डिटर्मिनेंट आएंगे वो सारे अगेन 0 हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट कितने आएंगे? 0 हो जाएंगे। दैट इम्प्लाइज, आप चाहे करके देख लेना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2x2 ऑर्डर एज 0। जब 0 हो गई तो रैंक की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं हुई, 2 के इक्वल नहीं हुई तो दैट इम्प्लाइज 2 के इक्वल नहीं हुई तो दैट इम्प्लाइज रो ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हुई। इसका मतलब क्या है? लेस देन 2, 2 से कम क्या होता है? 1 होता है। तो क्या होगा? लेस देन इक्वल 1 होगा। अब लेस देन का साइन तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 तो नहीं होती किसी की भी मैट्रिक्स है, तो उसकी रैंक तो कुछ ना कुछ होगी, 0 तो नहीं होगी। 0 तो तब होगी जब नलिटी हो। तो यानी कि रो ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1 आ गई। रो ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। यानी कि कहने का मतलब है फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ए की मैट्रिक्स की हमें रैंक फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू 1 3 4 3 3 9 12 9 -1 -3 -4 -3 3/4 की। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला था? रो ए की वैल्यू लेस देन इक्वल मिनिमम ऑफ एम होती है। तो मिनिमम ऑफ एम एन लिख दिया 3 और 4। तो रो ए की वैल्यू लेस देन इक्वल क्या होगी? 3 होगी। द लेट सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3/3 की मैट्रिक्स जितनी बनती है वो बना दी हमने, 1 2 3 4। अब इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इनके डिटर्मिनेंट क्या होंगे? 0 होंगे। 0 0 0 0 सारी 0 हो गई। डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स इक्वल 0। रो ए की वैल्यू क्या नहीं होगी? 3 नहीं होगी। जब 3 नहीं होगी तो 3 से कम होगी। तो रो इज लेस देन 3। दैट इम्प्लाइज रो ए की वैल्यू या तो 3 से कम है तो 3 से कम है तो 2 होगी, लेस देन इक्वल 2। अब 2/2 की बना ली, 2/2 की वो भी 0। डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2y मल्टीप्लाई 2 ऑफ ऑर्डर ए 0। तो रो ए की वैल्यू 2 नहीं होगी। 2 नहीं होगी तो 2 से कम होगी, और 2 से कम संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। 0 नहीं हो सकती। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ गई? मैट्रिक्स आ गई ये। और मैट्रिक्स की रैंक क्या आ गई? रो ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ये है एग्जाम्पल। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए एक एग्जाम्पल और है। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर इक्वल है 4 2 1 3 6 3 4 7 2 1 0 7। फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ए की रैंक फाइंड आउट करनी है। तो देखिए वही कंडीशन है, कितनी की है? 3/4 की है। तो रो ए लेट रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज
रो ए, रो ए, ये मैट्रिक्स कितनी की है? 3 × 4 की। अब दैट इम्प्लाइज रो ए इज लेस देन इक्वल मिनिमम ऑफ mn। रो ए लेस देन इक्वल मिनिमम mn की वैल्यू क्या होगी? 3 और 4, 3 और 4। अब 3 और 4 में से मिनिमम कौन है? 3 है। अब 3×3 की मैट्रिक्स बना लो आप, जितनी भी है, तो हमारी होगी 4 2 1 0, दूसरी 2 3 1 1 4 0 3 7 7। ठीक है, तीसरी मैट्रिक्स होगी 1 4 0 3 7 7। अब देखिए लास्ट मैट्रिक्स क्या होगी? 4 6 2 2 3 1 1 4 0 2 3 1 1 4 0 3 7 7, फिर है 4 6 2 1 4 0 3 7 7। अब लास्ट एक रह गई, कौन सी मैट्रिक्स बनेगी? देखिए हमारे पास 4 से बन गई और 4, अब हम लास्ट में ये भी बन गई हमारी बनेगी। अब 4 1 3 वाली भी बन गई, 4 2 वाली भी बन गई। अब बची है कौन सी बचेगी? 4 2, हाँ 4 6 2 2 3 1 3 7 7। देखो अब अलग अलग है ना, तो ये चारों आ गई। मैट्रिक्स है, इनके डिटरमिनेंट निकालने, इसलिए मैंने डायरेक्ट डिटरमिनेंट के साइन लगाए हैं। तो हम पहला देखते हैं। देखिए क्या आएगा? 0 -4, ठीक है, -2, ये हट गया, 0 -8 +1, ये 6 -6 0 -16 +16 क्या आ गया? 0। डिटरमिनेंट 0। अब इसका डिटरमिनेंट चेक कर लो, प्रत्येक का करना पड़ेगा आपको। अब देखिए क्या आएगा? 2, इसको छोड़ देंगे, 28 -1, इसको छोड़ देंगे, 7 21 -7 +3 0 -4 56 21 और 21 -7 14 माइनस के 12 56 -4 तो 6 26 कितने आएंगे? 0 6 5 -2 3, ठीक है। इज नॉट इक्वल 0, इज नॉट इक्वल 0। कोई सी भी एक वैल्यू आप देख लो कि नॉट इक्वल क्या आ गई? 0 आ गई, यानी कि अब हमें बाकी की देखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ चेकआउट कर लेना कि सही तो निकाला। 7 चौक 28 0 -1 और ये छोड़ देंगे, 7 21 और -7, ठीक है, +3 0 -4 करेक्ट। 56 सही है और ये आएंगे आपके 14 सही है और प्लस के माइनस के 12, ठीक है, 2 2 4 2 6 1 1 2 और ये 26 सही है,
तो ये कितने बचे, 30 बचे। 30 इज नॉट इक्वल 0, तो जब 0 के बराबर नहीं है यानी कि डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल 0 है, कितनी रैंक का, 3 रैंक का, दैट इम्प्लाइज रैंक की वैल्यू लेस देन इक्वल नहीं होगी 3, लेस देन 3 नहीं होगी, बल्कि दैट इम्प्लाइज रो ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ A of order 3/3 is not equal 0, क्या नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए इसकी रैंक हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये थी आज के हमारे रैंक की प्रॉपर्टीज देख ली थी हमने अगेन, और नलिटी देखी थी। नलिटी n माइनस रो ए से डिफाइन होती है, और n माइनस रो ए, अगर रो ए ऑर्डर n का है तो n माइनस n इक्वल 0 हो जाती है, ये याद रखना। और हमने पढ़ा रैंक के 2 एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, और रैंक निकालने के लिए अलग अलग पैटर्न आएंगे आगे, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यूज़ होंगे, तो इनको याद रखना ज़रूरी है। और जिसने भी लास्ट अदर वीडियोस नहीं देख रखी वो देख सकता है, प्लेलिस्ट सेव है तो आप उसमें ज़रूर जाके देखें। थैंक यू सो मच।